जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं नाम मेरा हसीब है और मैं मुंबई से हूँ। और काफी दिनों से इस बिजनेस की चर्चा हम लोग आपस में करते रहते हैं, इस सिस्टम की बात की चर्चा करते रहते हैं। और मैं इस चीज की एजुकेशन के बारे में बार बार आप लोगों को आगाह करता हूँ कि आने वाले वक्त में लोगों को आना ही पड़ेगा इस सिस्टम में, इस बिजनेस, चाहे वो जैसे भी है। उसी के संदर्भ में जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त के लिए हमें अलर्ट कर रहा है कि भाई आप संभल जाओ, नहीं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो सिस्टम चाहेगा। अगर अपने से हम बदल गए तब तो अपनी अच्छा है, लेकिन जब सिस्टम बदलेगा तो फिर तो अभी मौका है, बहुत अच्छा मौका हो, बहुत बड़ा मौका है। अपने को समझने की जरूरत है इसको। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको। सुलनी यूनिवर्सिटी के लोग हैं वहाँ पे, और इंटरनेशनल लोगों से भी बात रही है, अपने लोकल लोग भी हैं, इंटरनेशनल लोग भी हैं। उनसे जो चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले वक्त में इसका जो प्रारूप होगा, जो इसकी संरचना जो बन रही है, पूरे इंडिया से लेकर पूरे विदेशों में तो पहले से लेकर इंडिया में इसका मान्यता नहीं था, इतना वो नहीं था। लेकिन अभी इसकी जो मान्यता मिल गई है 2020 में, तो इसका जो पढ़ाई अभी कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूलों के अंदर शुरू हो गया है। तो ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा को आप लोग जरूर सुनिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जो होने वाला आने वाला समय है वो कैसा हो सकता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि बस यूं ही मतलब चल रहा है मामला, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है और नहीं रहेगा कभी भी। आप अपने पीछे से अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, अपनी जिंदगी को देख लीजिए, सुनिएगा। आज शूलनी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में डायरेक्ट सेलिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, यहाँ के हमारे चांसलर श्री खोसला जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित अतुल खोसला जी, मैडम रिन्याल जी, और उपस्थित सभी यहाँ पर प्रबुद्धजन बंधु, आज यह हर्ष का विषय है कि शूलनी विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू आज से किया है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे प्रदेश और देश के युवाओं के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी एक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं शूलनी विश्वविद्यालय के प्रशासन को कि उन्होंने ऐसा एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम अपने विश्वविद्यालय में शुरू किया है, जो एक शिक्षा को व्यवसाय के साथ, रोजगार के साथ जोड़ने का एक सीधा कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के अनेक लाभ हैं, और विशेषकर जो हमारी आजकल जैसे विकट परिस्थितियां चली हुई हैं, कोरोना जैसी परिस्थितियों में इस डायरेक्ट सेलिंग का जो उपयोगिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हम घर बैठे उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की वस्तुएं जो है वो पहुंचा सकते हैं, और अच्छे और सस्ते दामों पर पहुंचा सकते हैं, और अनेक लोगों को घर बैठे रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कम आय वाले हैं, कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अवसर है, मौका है कि वो कम आय वाले होने के बावजूद भी अपने जीवन में अधिक अपनी आजीविका कमा सकते हैं। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से मैं अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विजन जो है प्रदेश के अंदर
दर्शाया है। और उनकी सरकार बनने के बाद 2019 जुलाई में उन्होंने प्रदेश के जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें इसकी एक अधिसूचना जारी करके इसके जो नियम है उसको फ्रेम करने के लिए सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को अधिकृत किया और प्रदेश का एक कार्यक्रम बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने दो नई शिक्षा नीति लागू की है 2020 की, वो उस शिक्षा नीति का ही एक हिस्सा है। जो विजन उस नई शिक्षा नीति में बताया गया है, दर्शाया गया है, उसी का ही एक हिस्सा जो है इस डायरेक्ट सेलिंग में हमको इसमें ध्यान में आता है। और सूलनी विश्वविद्यालय ने इस पर एक रिसर्च करना, एक कार्यक्रम इसके लिए अलग से चलाना, ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है, जिसके कारण जो है जो शिक्षा को रोजगार से साथ जोड़ने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है और इस देश के युवाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता कराना, शिक्षा केवल शिक्षा ना रहे, किताबी ज्ञान ना रहे, इसके साथ साथ वो शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी तुरंत मिले, उनकी स्किल बढ़े, वो कुछ स्वयं निर्माण कर सके। इस प्रकार जैसे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसमें भी इस कार्यक्रम का एक अहम रोल होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं पुनः सभी विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासन को और इस डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे आए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपने प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच Honorable Minister Shri Rajendra Garg ji. Education leading to employment is extremely important, and I'm sure with the launch of courses like this will soon become a reality. I now request Dr. Kamal Kant, who's the Director of E-Learning at Chulani University, and he's the Director of the Center of Excellence that we are inaugurating today. And actually, he's the man who had the foresight to look at all this and put it all together for us. So I would like him to carry the program forward and moderate it. Over to you, Kamal Kant, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। IDSA के डेलीगेट्स और सारे जितने भी इंटरनेशनल हमें डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, नेशनल डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सपना पिछले 10 साल से लेके मैं चल रहा था कि, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इसमें मिला कि डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में किसी तरीके से लाया जाए। तो आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया, तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि ये सेट्सा जो हमने इनिशिएटिव लिया है ये एक्चुअली क्या है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस कमल। थैंक यू मैम। सो जैसा आप देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव है जो कि हमने लॉन्च किया है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स के अंडर आता है। तो आज मैं आपके साथ इस डिप्लोमा के बारे में थोड़े से 2 शब्द आपको बताता हूं, जो अभी माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी ने अभी इसका उद्घाटन किया। इंडस्ट्री एकेडमिया की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एकेडमिया को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए तो वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा। तो इसीलिए शूलिनी यूनिवर्सिटी हमेशा से अग्रणी रही है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में।
तो हमने IDSA के साथ, IDSA जो कि एक अग्रणी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है इंडिया में, और जितना भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी चीजें हो रही है वो IDSA के सौजन्य से हो रही है, इनका बड़ा रोल होता है उसके अंदर। तो हमने दोनों ने मिलके ये प्रपोजल चला बहुत समय पहले, तकरीबन 6 साल पहले, कि इसको एजुकेशन में लॉन्च किया जाए, और आज वो सपना हमारा साकार हुआ। और हम ये सोचते हैं कि एकेडमिक्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग को हम एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी आजीविका दे सकता है, परंतु लोगों को थोड़ी अवेयरनेस इसके बारे में कम है। और हम यही सोचते हैं कि जब चीजें एजुकेशन में आती है तो अवेयरनेस हमेशा बढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग अपनी तरीके का पहला एक इनिशिएटिव है, जो कि आपको हमने बताया। इससे पहले सिर्फ एक फ्रांस में ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है। फर्स्ट मूवर्स है इंडिया में। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप काम करते करते और पढ़ते पढ़ते आप कमाना शुरू कर सकते हो। ये पूरा मॉडल हमने डिजाइन किया है। इंटर्नशिप्स इसमें हम पेड देते हैं, और सबसे बड़ी बात इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप। इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एंटरप्रेन्योर तो हर एक आदमी बनना चाहता है, और सरकार भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेती है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, परंतु लोग थोड़ा डरते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत सारी चीजें होती है। रिस्क नहीं करना चाहता लोग, अपनी सैलरी नहीं छोड़ना चाहते, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। तो जॉब तो करने के लिए सभी प्रिपेयर्ड है, हमारी सारे के सारी यूनिवर्सिटीज लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही है। लेकिन इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट के, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। और अगर ये एजुकेशन के रास्ते से होके गुजरता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हवा में बातें करते हैं। साइंटिफिक टूल्स हैं, भगवान के आशीर्वाद से डायरेक्ट सेलिंग की ही उसमें मैं अपनी PhD कंप्लीट कर पाया। तो साइंटिफिक टूल्स पे आधारित हमने एक मॉडल तैयार किया है, जिसपे चल के सफलता मिलना काफी हद तक निश्चित हो जाता है, राइट। और एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन है पूरा। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, 1 साल का ड्यूरेशन होगा, 8 महीने पढ़ाई होगी और 4 महीने इंटर्नशिप होगी, 4 महीने फील्ड वर्क होगा, राइट। ये सारा कोर्स वर्क है, आप देख सकते हैं। कुछ साइंटिफिक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, सेल्स के बारे में हम पढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाएंगे, पीपल स्किल्स, पब्लिक स्किल्स, और साथ ही जो इस इंडस्ट्री में बड़े नाम है उनसे हम गेस्ट लेक्चर्स दिलवाएंगे। गेट सेट ग्रो एक साइंटिफिक मैनुअल है, जो कि जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लिस्ट बिल्डर, हैबिट ट्रैकर। ये आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट के आउटकम्स, इंटर्नशिप भी पेड होगी, जो 4 महीने की इंटर्नशिप होगी उसमें भी लोगों को पैसा मिलेंगे, आधी फीस तो उसी में ही रिकवर हो जाएगी ऑलमोस्ट। और प्लेसमेंट ऑफर्स हैं जो कि कस्टमाइज्ड है, जितना आदमी परफॉर्म करेगा उस हिसाब से उसको प्लेसमेंट्स मिलेंगी, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ट्विन प्लेसमेंट मॉडल है, बिजनेस एसोसिएट, मिनिमम गारंटी। ये मॉडल्स क्या है, इसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी, मतलब इनिशियल आपको थोड़ा पैसा भी मिलेगा और फिक्स्ड कंपोनेंट भी मिलेगा, और थोड़ा सा वेरिएबल होगा जो कि आप इंसेंटिव कमाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसमें आप एक डायरेक्ट सेलर को जॉब की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योर बनने का मौका भी दे रहे हैं। कौन इससे बेनिफिट हो सकता है? वो ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को करियर लेना चाहते हैं। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, और उसका निदान पाने में ये कोर्स बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। एजुकेटेड हाउसवाइफ हम देख सकते हैं, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की वजह से या किसी और वजह से अपनी जॉब या अपने प्रोफेशन का सेक्रीफाइस करती हैं। तो उन लोगों के लिए एक पार्ट टाइम ऑप्शन होता है बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग, और वो इसमें बहुत बिल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड 74% फीमेल्स डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड करती हैं। हिंदुस्तान में 50-50 है। शायद हिंदुस्तान के जो मेल्स हैं वो भी काफी समझदार हैं वर्ल्ड की फीमेल्स की तरह। ऐसे लोग जो एडिशनल इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर्स जो कि अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में डालना चाहते हैं, और कुछ डायरेक्ट सेलर जो उनकी कंपनीज उनको स्पॉन्सर करेंगी, वो भी इससे। ये कुछ आप देख सकते हैं, ये बड़े नाम है डायरेक्ट सेलिंग के, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब ये कोई जॉब नहीं करते, ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशन बिल्ड करते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, मोटिवेटर्स है, और ये सारे आप देख सकते हैं। प्रोग्राम फी है, प्रोग्राम फी 99,000 है। कुछ इनॉग्रल ऑफर्स भी होंगी, लेकिन उसमें भी हम कभी भी फीस को, शूली का ये हमेशा से एक मानना रहा है कि फीस कभी आड़े नहीं आएगी आपकी ग्रोथ के। तो काउंसलर्स के साथ आप टच में हो सकते हैं, और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए, और मुझे पता है कि जो फर्स्ट 30 का बैच निकलेगा ये बड़ी हिस्टोरिक बैच होगा और बड़े बड़े कीर्तिमान सेट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। तो आई होप आपको मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता पाया।
तो आप लोगों ने ये चीज देखा कि जो चीज हम बात करते आ रहे हैं और जिसकी चर्चा होती रहती है हमेशा, आज बिल्कुल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर और स्कूलों के अंदर शुरू हो गया है। और आने वाले वक्त में फिर जैसे मैंने बताया कि देखिए उनका जो फीस की बात थी कि 99,000 मतलब लाख रुपया उनका फीस रहेगा कोर्स का। तो यहाँ तो सब कुछ फ्री में हो रहा है, मीटिंग फ्री में, जूम मीटिंग फ्री में, सेमिनार फ्री में, सब कुछ फ्री में हो रहा है। और जो चीज वहाँ पे सिखाई जाएंगी वो चीज हमें यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली मिलता है, सब कुछ फील्ड में काम करके मिलता है। फिर अपन बैठ के जब बात करते हैं आपस में तो मिलता है, फिर लोगों से जब बात करते हैं तो मिलता है फील्ड के अंदर। फिर अपने जूम मीटिंग में बैठते हैं तो एक एक वीडियो और ऑडियो और आपस में बात करके मिलता है। तो ये सारी एजुकेशन का जब महत्व देखेंगे तो पता ही चलेगा कि बहुत कीमती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस अपने ही में आपस में बात करते रहते हैं, आप शेयर करते रहते हैं तो पता नहीं चल पाता, वो अलग मैटर है। लेकिन इसी चीज को अगर बढ़िया से तरीके से परोस दिया जाए तो आपको एक एक ऐसे एजुकेशन की तरफ ले जाता है तो जिंदगी को संवारने का काम करता है। अभी जैसे उन्होंने बताया कि सोलनी यूनिवर्सिटी के जो अभी उत्तराखंड हिमाचल का है, ये हिमाचल में है, और वहाँ के जो सीएम जयराम ठाकुर जी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत किया वहाँ पे, और ये चीज पूरी इंडिया के अंदर लागू हो रहा है। अभी देखेंगे कि राजस्थान में वहाँ पे जयपुर यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाया जा रहा है, और हर यूपी के स्कूलों में अभी शुरुआत हो गई है। तो ये मैं इस समझ की एक इंडिकेट हम लोगों के लिए, अभी से जो समझ गया, जो पकड़ लिया, आगे चल के उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। अभी जैसे मान लीजिए कि जब कंप्यूटर हमारे इंडिया के अंदर आया था, इसका बहुत ही विरोध हुआ, लोग इसको मानने को राजी नहीं थे, बोलते थे कि पूरा लोगों का काम खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, मार्केट खत्म हो जाएगा, बहुत सारे विरोध हुए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि आज के तारीख में मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप क्या है, ये जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आज हमारे पास अगर मैं कहीं बाहर निकलूंगा, आप कहीं बाहर निकले और पता चले कि मेरे पास मोबाइल घर पे नहीं है, घर पे छूट गया है, तो लगता है कि यार क्या करूँ अभी, मतलब लगता है कि आधी दुनिया मेरी खत्म हो गई, ऑफिस घर पे ही है। फिर या तो आप नजदीक हैं तो वापस आके लेके ही जाएंगे, या बहुत दूर निकलेंगे तो मजबूरी, अलग बात। उसी तरीके से आने वाले वक्त में ये जो सिस्टम है साहब, तो ये सिस्टम आपको हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये जान लीजिए इसको। और ये जैसे उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों का मतलब कि आज मार्केट के अंदर नौकरियां नहीं है, और इस परिस्थिति में ये नौकरी दे रहा, लोगों को रोजगार, नौकरी मतलब रोजगार दे रहा है, नौकरी तो नहीं दे रहा लेकिन रोजगार दे रहा है, लोगों को पैसे दे रहा है। लोगों को चाहिए क्या, पैसे चाहिए, रोजगार तो चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा सबको रोजगार देने वाला ये जो संस्था है, ये गारंटी देता है आपको रोजगार का, है ना। तो जैसे उन्होंने बताया कि इट्सा जो होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो एसोसिएशन होता है, इसके माध्यम से ये आज जो चर्चा हुई आपने सुना, और कॉलेज के जो थे, यूनिवर्सिटी के, उन लोगों के बीच में ये सारी शिक्षा मंत्री थी और जो लोग थे सभी के बीच में ये बातें और चर्चाएं हुई, है ना। तो ये सारी चीजों को अपने को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और उन्होंने एक चीज उन्होंने पोस्ट बताया कि PGDDS मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, मतलब इसके लिए इन्होंने जो बताया कि ये इन्होंने जो फीस रखा है, और इस फीस में इन्होंने बताया कि 1 साल का कोर्स होगा, जिसके अंदर 8 महीना तो इसकी पढ़ाई होगी, और 4 महीना आपको मार्केट के अंदर भेजा जाएगा, उसके किसके लिए, समझ लो कि एग्जाम के लिए आप बोल सकते हैं इसको, या आपको प्रैक्टिस के लिए। और जो प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रैक्टिस हम लोग पहले से कर रहे हैं। जहाँ पे पैसे लिए जाएंगे वहां उस पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले सीख रहे हैं। लेकिन जो नए लड़के पढ़ के निकलेंगे वहां से, जो सीख के निकलेंगे, वो उनका एक अलग रुतबा होगा, अलग उनकी डिग्री होगी, उनका एक मान सम्मान होगा, वो अलग चीज। लेकिन वो लोग भी कहाँ जाएंगे पता है, वो लोग कंपनी नहीं खोलने वाले, वो सारे के सारे लोग आप जैसे लोगों के साथ में जुड़ने वाले। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके पास डायरी है और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए साहब, कि जितने बच्चे पढ़ के आगे आने वाले समय में निकलेंगे पूरे हिंदुस्तान से, उसी के साथ जुड़ेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा, काम करता रहेगा। फिर एकदम बोलते ना कि रॉकेट की तरह उड़ेगा, रॉकेट की तरह बिजनेस होने वाला। और हमारे और आपके जितने भी सपने हैं अपने परिवार के, खानदान के, वो सारे सब पूरे होने वाले साहब। बस अपने को लगे रहना, टिके रहना, करते रहना है। आपको बिल्कुल इसको पॉजिटिव नजरिए से देखिए, पॉजिटिव नजरिए से, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नजरिए से इसको नहीं देखेंगे तब तक ये इधर इधर उधर चलता रहेगा।
आप सभी लोग इस चीज को मैं बार बार बोल रहा था, अभी देखिए भी। एक और मैं छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, जो उन्होंने मैडम बोलती हैं कि आपको या किसी को रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क का कोई बहुत बड़ा काम आदमी नहीं कर सकता है। आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, कभी भी किसी भी कंफर्ट जोन में रहेंगे, मतलब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, घर से बाहर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब क्या है, कंफर्ट जोन है, घर से बाहर नहीं निकल, है ना। या किसी ऐसे दायरे में रहे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस दायरे से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पता ये चलेगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसको बोलते हैं रिस्क लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा और वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बड़े चीज को करने के लिए बगैर रिस्क, निश्चित रूप से रिस्क लेने से क्या होता है कि मजा भी आता है, और उसका रिजल्ट भी जब मिलता है तो उसके लिए एंजॉय करने का एक अलग ही मजा होता है। तो उसको रिस्क लेना हमें चाहिए, और रिस्क मतलब यहाँ पे कोई रिस्क है नहीं, बस वक्त का, समय का रिस्क लेना है, बाकी तो कोई रिस्क है नहीं, पैसा तो हमने लगाया नहीं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग इनकी बात तो बस कुछ चंद मिनट ही, 1 मिनट या कुछ सेकंड है, उसको सुनिएगा आप, तो पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते मैडम। तो उसको सुनिए आराम से, इनको जरा बिल्कुल गौर से सुनिए। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता, वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं। कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो खून पसीना बहाकर मेहनत से मिलती है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। तो जो गोल और सपना होता है, बगैर उसके हम आगे कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और जब गोल रहेगा, अपने पास सपने रहेंगे कि हमें क्या, तभी आगे के काम को हम कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। तो अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, हम जैसे बार बार बताया जाता है कि अपने ड्रीम को आप लिखें, अपने सपनों को लिखें, तो उससे क्या होगा कि अपने सपने और ड्रीम को लिखेंगे तो हमारा एक लक्ष्य होगा, गोल होगा कि हमें ये चीज पाना है। तो उसी तरीके से, उसी सिस्टम से, उसी गति से हम भागते हैं। जितना बड़ा हमारा सपना होता है, जितना बड़ा गोल होता है, उसी की गति से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हमें सपनों को लिखना चाहिए, और रिस्क लिए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है ना। और सक्सेस तो अगर मान ली कि इसे मिल भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। सक्सेस का मजा तब आता है जब हम लड़के लेते हैं, किसी से संघर्ष करके उस सक्सेस को लेते हैं, तो उसका एक एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है ना। लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे, इस सिस्टम के अंदर लोगों का सपोर्ट, कुछ लोगों का ऐसा आपके साथ में योगदान होता है, जो सक्सेस में सबसे बोला जाए कि कामयाबी का एक हिस्सा होता है, उसको भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम ना बोलते हैं कि मेरे से नहीं होता है, नहीं होगा, तो आपके पीछे वाला बंदा बोलता है कि नहीं, आपसे होगा, आप करो, आप कर सकते हो। और उसी चीज को आपके जज्बा और जोश और जुनून को जगा के आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो उस बंदे का भी हाथ होता है, इसको आप समझने की कोशिश। और ये सारी चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते साहब, ये सारी चीजें ना पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। और पैसे से खरीदेगा तो कोई मतलब भी नहीं है, उसका मजा भी नहीं आने वाला है। तो बस सब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और आने वाले समय में इसका जो भविष्य बहुत सुनहरा और सुंदर होने वाला है। बस आप लोग इसको थोड़ा सा अपने कहीं दिल के कोने में जगह दीजिए, और इसको याद करिए, और उसको आधा घंटा, 1 घंटा आप निश्चित रूप से इसको अगर सोचेंगे, इसके बारे में करने के लिए सोचेंगे, करेंगे, कुछ एक्शन करेंगे, तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। मैं नहीं बोलता कि आपको 24 घंटा में से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस तरह यहाँ पे आपको टाइम देना है। शुरुआती दौर में सिर्फ पार्ट टाइम ही यहाँ पे देना है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी समय बचता है उसको ही देना है, लेकिन ईमानदारी से देना है। उस समय में अपने आप को, अपने समय को, उस समय के अंदर अपने आप को सिस्टम के प्रति सरेंडर कर देना है कि भाई मैं जो करूंगा बस यही करने वाला हूँ। ये हमारी क्या होगी, हमारा एक रिस्क बोल लें, ये हमारी जिम्मेदारी बोल लें, ये हमारी सपनों को पूरा करने का काम बोल लें, जो भी बोलें, वही चीज हमको मिलने वाला है। तो आप इस चीज को बिल्कुल अपने आप को नोट करें, समझें, जाने के आगे कैसे क्या करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा आप लोग आगे बात कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, तो कैसे